नमस्कार साथियों, क्या आपने गौर किया पिछले कुछ दिनों में एक नेता के 2.5 मिलियन फॉलोअर्स कम हो गए। आज हम बात करने जा रहे हैं पंजाब से सबसे युवा सांसद राघव चड्ढा के बारे में। राज्यसभा सांसद से पहले राघव दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष और दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा से 2022 तक एमएलए भी रहे हैं। लेकिन भारतीय राजनीति में हाल ही में एक ऐसा बड़ा उलटफेर हुआ जिसकी चर्चा हर तरफ है। आम आदमी पार्टी के सबसे मुखर चेहरों में से एक राघव चड्ढा 6 सांसदों सहित अब भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन इस दल बदल के बीच अभी सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या राघव चड्ढा अब भी उन मुद्दों को उठाएंगे जिनके लिए उन्हें जाना जाता था? मोबाइल डेटा की कीमतें, इनकम टैक्स की मार और सैंडविच होते मिडिल क्लास की आवाज नई पार्टी में दब जाएगी या और बुलंद होगी? राघव ने राज्यसभा में हमेशा स्वयं को मिडिल क्लास का वकील बताया है। उनका मुख्य तर्क यह रहा है कि मिडिल क्लास को केवल सोने का अंडा देने वाली मुर्गी न समझा जाए, बल्कि उन्हें भी टैक्स में राहत और बेहतर सुविधाएं भी दी जाएं। उन्होंने डेटा रिचार्ज की 28 दिन वाली वैलिडिटी को धोखाधड़ी कहा और इनकम टैक्स को मध्यम वर्ग पर बोझ। अब जब वे सत्ता पक्ष का हिस्सा है तो उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि वे इन पॉलिसीज का बचाव करेंगे या अपनी पुरानी मांगों पर कायम रहेंगे। लेकिन इस दल बदल का असर सिर्फ राजनीतिक गलियारों तक सीमित नहीं है। इसका सबसे बड़ा सीधा असर दिखा है राघव चड्ढा की डिजिटल फेम पर। इंस्टाग्राम जहां वे यूथ और मिडिल क्लास के बीच काफी फेमस थे, वहां एक बड़ा अनफॉलो कैंपेन हमें देखने को मिल रहा है। डेटा बताते हैं कि पार्टी बदलने के बाद से अब तक 2.5 मिलियन यानी 25 लाख फॉलोवर्स कम हो चुके हैं। यह गिरावट दर्शाती है कि उनके समर्थकों का एक बड़ा हिस्सा जो है वो उनके इस फैसले से बिल्कुल नाराज है। लोग कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि जिस संघर्ष और जिन मुद्दों की बातें वे कल तक करते थे, क्या वे सिर्फ सत्ता पाने के लिए थे? 25 लाख फॉलोवर्स का खोना सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह उस ट्रस्ट का टूटना है जो मिडिल क्लास ने उन पर जताया था। अब राघव चड्ढा के सामने 2 चैलेंजेस हैं। एक तरफ उन्हें अपनी नई पार्टी में जगह बनानी है, तो दूसरी तरफ उन लाखों लोगों का विश्वास फिर से जीतना है जिन्होंने आज उनको क्रिटिसाइज किया है। क्या वे अपने काम से इन फॉलोवर्स को वापस ला पाएंगे या ये डिजिटल नाराजगी उनके पॉलिटिकल कैरियर का एक टर्निंग पॉइंट साबित होगी? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि राघव चड्ढा एक प्रोफेशनल सीए भी हैं। वे डेटा को समझते भी हैं। अगर वे इन मुद्दों को छोड़ देते हैं, राघव चड्ढा अगर इन मुद्दों को अनदेखा कर देते हैं, तो उनकी पुरानी इमेज को धक्का लग सकता है। लेकिन अगर वे नई पार्टी में रहकर इन मांगों को मनवा लेते हैं, तो वे एक कद्दावर नेता के रूप में उभर कर सामने आएंगे। राजनीति विचारधारा की हो या रणनीति की, आम आदमी को मतलब तो सिर्फ अपनी जेब से है। राघव चड्ढा का यह न्यू अवतार मध्यम वर्ग के लिए फायदेमंद होगा या नहीं, यह तो आने वाले संसद के सत्रों में ही पता चलेगा। आपको क्या लगता है? क्या राघव चड्ढा अब भी मिडिल क्लास के लिए लड़ेंगे या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू।